उबलते हुए लोबिये में 1 चम्मच हल्दी डालें और कमाल देखें। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो आपके लोबियों के सालन को बना देंगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्मूथ और बहुत ज़्यादा मज़े का नरम और गला हुआ और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, मिनटों में आपका लोबिया गल जाएगा और आपका सालन बहुत ही मज़े का देखने में भी खूबसूरत होगा। उसका मसाले के लिए कौन सी टिप्स हैं वो देने वाली हूँ। अक्सर औरतों का यही मसला देखने सुनने में आता है कि उनका मसाला जो है वो खड़ा रह जाता है, हांडी में शोरबा अलग रह जाता है या प्याज टमाटर अलग से तैरते हुए रह जाते हैं। तो किस तरह आप अपने मसाले को बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं, किस तरह आप अपने सालन की लुक अच्छी कर सकते हैं और टेस्ट तो सबसे पहले है, वो तो मस्ट ही है ना। किस तरह आप अपने सालन को जायकेदार बना सकते हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वेलकम करती हूँ आपको घरदारी ट्रिक्स के चैनल पर, जहां मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही कारामद टिप्स और ट्रिक्स। तो जनाब लोबिया को पहले मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से और धो लिया है। लोबिया चने जो भी चीज़ हो आपने उसको साफ़ करने के बाद धो लेना है और धोने के बाद हमने उसको गर्म पानी में भिगोना है। एक टिप तो ये आप हमेशा अपने जहन में रखें कि कोई भी चीज़ है उसको धोने के बाद गर्म पानी में भिगो देने से वो ज़्यादा जल्दी फूलती है और ज़्यादा जल्दी गल जाती है। तो अगर आपने इसको ओवरनाइट रख दिया है तो बहुत अच्छी बात। अगर 3 से 4 घंटे के लिए भी आप इसको रख दें तो भी आपका लोबिया अच्छे से फूल जाएगा। इसमें डाल दिया था मैंने 1 चम्मच नमक, क्योंकि हमारा लोबिया अक्सर ये भी मसला होता है कि अंदर से फीका रह जाता है। तो आपने जब इसको भिगोना है तभी उसमें नमक डाल देना है, आधा चम्मच। अब जी मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं। मैं इसी तरह आपको उबाल कर दिखाती हूँ, मिनटों में हमारा लोबिया गल जाएगा। इसमें मैं डाल दी है मैंने 1 चम्मच हल्दी, पूरी भर के मैंने नहीं डाली, आधा चम्मच, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। यही हमारी हांडी में काफ़ी हो जाएगी। और साथ में डाल दिए हैं मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च। सुरख मिर्च डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो उबाल आता है किसी भी चीज़ को, कोई भी दाल वगैरह आप उबाल रहे हो तो उसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाल दें या आधा चम्मच, तो वो उबल कर बाहर पानी उसका गिरता नहीं है। तो देखिए कितनी कारामद टिप आपको मैंने यहाँ पर ये भी दे दी। कहीं पर कोई भी टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और उसको दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि जो चीज़ आपको सीखने को मिली है और लोग भी उससे फ़ायदा उठा लें। तो जनाब 30 से 35 मिनट में मेरा लोबिया बहुत अच्छे से गल चुका है, बगैर प्रेशर कुकर के। आपके सामने ही है, सारा कुछ देख सकते हैं आप। अब हम बनाते हैं इसका मिसाला। और मिसाला बनाते हुए बहुत से लोगों का इशू यही आता है कि प्याज खड़े रह जाते हैं, टमाटर तैरते रह जाते हैं, या लहसुन अलग से नज़र आता है, ये शोरबा अलग हो जाता है, पतला रह जाता है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो शोरबे वाले सालन में अक्सर लोगों को देखने में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारे मसाइल का हल देने वाली हूँ। प्याज को मैंने बारीक चॉप नहीं किया, आपके सामने है, मोटा सा रफली सा काट लिया है। इसको हमने कर लेना है हल्का सा ब्राउन, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इसमें डाल रही हूँ मैं साबुत लहसुन। आप चाहें तो कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आपके लिए आसानी लाना, इसलिए मैं आपके सामने बिल्कुल रफली सा उसको मैंने प्याज को काटा है और लहसुन को भी मैंने साबुत ही डाला है। अब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं अपने टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर को भी आपने बग़ैर छीले ही डाल देना है, छीलने की ज़हमत ना करें तो भी कोई बात नहीं, छील लें तो भी कोई बात नहीं। टमाटर को बारीक काट लें, पेस्ट बना लें, जैसे आपको आसानी लगे। मैंने इसी तरह मोटा सा रफली काट लिया और ये देखें सारी चीज़ें आपको खड़ी खड़ी नज़र आ रही होंगी, जो कि अभी मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसी टिप कि जिससे आपका मसाला बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि हमारे लहसुन प्याज का कच्चापन जो है, जो उनका टेस्ट होता है अपना, वो सही से ख़त्म हो जाए और ब्राउन होने को वाला जो कलर होता है वो टेस्ट आ जाए। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और मसाले को मैंने डाल दिया है जूसर ब्लेंडर में। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी साथ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुकिंग ऑयल नहीं डाला। थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, आधे कप के करीब, और इसको मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए कितना स्मूथ हमारा पेस्ट बन चुका है। अब हमने कर देना है चूल्हा अपना ऑन और उसी ऑयल में मैंने इस पेस्ट को डाल दिया है। अब हमने आंच को मीडियम रखना है और इस मसाले को करना है हमने फ्राई। जी हाँ, अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के मसाले, जिसमें है सूखा धनिया,
1 टीस्पून डाल रही हूँ, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ और सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है वो डाल रही हूँ ½ टीस्पून, क्योंकि मैं सब्ज़ मिर्च भी इस्तेमाल कर ली है और उबालते हुए भी हमने थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी, तो मिर्चें तेज़ ना हो जाएं इसलिए मैं थोड़ी डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी अगर आपने पहले थोड़ा डाला है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी डाली मैंने कलवंजी का इस्तेमाल हर सालन में अपने हर खाने में ज़रूर किया करें। अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि ये हदीस नबवी के मुताबिक इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। तो जनाब देखें हमारा मसाला कितना अच्छा सा भुन रहा है। अभी इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और भुनाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और भुनाई की अलामत यही होती है कि उसमें पानी खुश्क हो जाता है और आयल जो है वो अलग हो जाता है, मसाला आयल को छोड़ देता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना स्मूथ हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने जो लोबिया उबाला था उसको हमने इसमें डाल देना है, पानी अलग करके। पानी को हमने ड्रेनर की मदद से अलग कर लिया है। किसी भी छलनी की मदद से आप लोबिया इसमें डाल दें। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनको फॉलो करके हम अपने खाने को ज़्यादा जायकेदार, ज़्यादा खूबसूरत और दिखने में बहुत ही लजीज बना सकते हैं। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। आपको अच्छी लगें तो कमेंट बॉक्स में मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की बिरयानी की, पुलाव की, चिकन कोरमे की या कबाब वगैरह की रेसिपी चाहिए हो, स्पेशली अभी मैंने एक कबाब बनाए थे, इंस्टेंट कबाब आलू के, बग़ैर आलू को उबाले हुए बहुत आसानी से वो कबाब बन जाते हैं। 5 मिनट में आपके कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर सारी वीडियोस मुफ्त में देख लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो जनाब ये हो चुका है जी हमारे लोबिया की अच्छे से भुनाई, और उसमें डाल दिया है मैंने लोबिया वाला जो पानी था वो, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इससे हमारी हांडी में बहुत अच्छी सी लुक आएगी और टेस्ट आएगा। ये देखें लोबिया हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। 10 मिनट का दम दिया है मैंने। हमारा शोरबा बिल्कुल स्मूथ है, बहुत गाढ़ा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है हमारा सालन। ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी टिप्स को, मेरी रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।